हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट स्टडी सेंटर। तो हम लोग चैप्टर नंबर 12 देख रहे थे, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। आज लेक्चर नंबर यूट्यूब पे जो होएगा वो लेक्चर नंबर 2 होएगा। ठीक है, तो कल जो हम लोग लेक्चर नंबर फर्स्ट में पढ़े थे वो क्यूबॉइड और क्यू के बारे में पढ़े थे, यानी घनाभ और घन के बारे में पढ़ लिए थे। किस तरह से घनाभ का फॉर्मेशन होता है, किस तरह से घन का फॉर्मेशन होता है, क्या सरफेस एरिया होता है घन का, क्या घनाभ का सरफेस एरिया होता है, ये चीज़ हम वॉल्यूम कितना होता है क्यूबॉइड का और क्यू का वॉल्यूम क्या होता है, ये सब पढ़ लिए थे इन डिटेल्स में। आज हम लोग थर्ड जो पार्ट है वो सर्कुलर सिलेंडर पढ़ेंगे। सिलेंडर यानी सर्कुलर मतलब वृत्तकार बेलन। इसको हिंदी में लिखेंगे क्या चीज़, वृत्तकार, वृत्तकार बेलन। बेलन के बारे में आज हम लोग स्टडी करेंगे, वृत्तकार बेलन। ठीक है ना। तो बेलन का सबसे पहले हम देखेंगे कि फॉर्मेशन कैसे होता है, यानी बेलन का निर्माण जो होता है कैसे होता है। तो ठीक है, एक यहाँ पे आयत ले लेते हैं। मान लेते हैं कि एक आयत है, ठीक है, एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल है, ठीक ना। ये हमारा क्या चीज़ है, रेक्टेंगल। ये हमारा रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल। एक आयत है, ये रेक्टेंगल है, ठीक। अब इसका मान लेते हैं लेंथ है, लेंथ कितना है, लेंथ लंबाई, लंबाई इसका मान लेते हैं एल है, ठीक है। और ये क्या चीज़, ब्रीथ है, ब्रीथ कितना मान लेते हैं, एच मान लेते हैं। या ब्रीथ एच यहाँ पे मान लेते हैं, ठीक। ब्रीथ मतलब चौड़ाई। तब यहाँ पे लिखेंगे लंबाई कितना लिए, लंबाई लिए एल, ठीक है। और चौड़ाई कितना लिए, चौड़ाई लिए, चौड़ाई लिए एच ले लिए हैं, ठीक है। अब यहाँ से देखो, इसी को हम लोग क्या बनाना है, बेलन बनाएंगे। ये रेक्टेंगल का, रेक्टेंगल क्या बेलन बन जाएगा। देखो तो अगर ये रेक्टेंगल को इसी तरह से, तो ये रेक्टेंगल है, ठीक है, यही तो पेपर है। देखो ये लंबाई हो गया और ये चौड़ाई हो गया, किसका, आयत का। ये लंबाई और ये चौड़ाई। अब इसी को अगर हम लोग, बेलन क्या चीज़ होता है, सर्कुलर सिलेंडर टाइप का होता है। सर्कुलर सिलेंडर, जैसे बेलन जो देखते हैं ना घर में जिससे रोटी बेला जाता है, उसी को हम लोग बेलन बोलते हैं। वो पूरा भाग को बेलन नहीं बोलते हैं, जो इस तरह से सर्कल के फॉर्म में होता है, यही हमारा बेलन बन गया। देखो तो यही तो हमारा क्या चीज़, गोल जो बन गया वो क्या चीज़ है, शेप किसका बन गया, सिलेंडर का, जो कि सर्कुलर है। देखो इधर से भी सर्कल है और इधर से भी सर्कल है, ठीक ना। तो ये हमारा क्या चीज़ बन गया, बेलन बन गया, ठीक। इसी को हम सर्कुलर, सर्कुलर सिलेंडर बोलते हैं। तो ये रेक्टेंगल को हम क्या कर दिए, फोल्ड कर दिए। फोल्ड करके क्या चीज़ बना दिए, यहाँ पे इसको बना दिए सर्कुलर, सर्कुलर क्या चीज़, सिलेंडर यहाँ पे बना दिए हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा क्या चीज़, सर्कुलर सिलेंडर। अब देखो तो जितना हाइट इसका है, जितना हाइट इसका है उतना ही हाइट हम लिए हैं किसका, इसका लिए हैं। जितना मतलब ये चौड़ाई है वही, तो कितना है, एच है, ठीक है। एच यहाँ पे वही चौड़ाई है, ठीक ना। एच कोई अलग से नहीं लिए हैं, ठीक। अब यहाँ से इसको जैसी मोड़े हैं, ये जैसी मोड़े हैं तो कर्व बन गया है, कर्व तो बन गया है ना। कर्व टाइप के देखो तो फॉर्मेशन हुआ है ना, सर्कल टाइप का, ये सर्कल टाइप का हो गया है, ठीक है। तब यहाँ से अगर लिखेंगे कर्व, इसको लिखेंगे कर्व, कर्व, कर्व सरफेस जो हो जाएगा, सरफेस, कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। इसको हिंदी में हम लोग बोलेंगे वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या चीज़ हो जाएगा, ये देखो तो सेम इसी को ये क्या करके लपेट के बन रहा है, गोल करके रेक्टेंगल को ही आयत को लपेट के बन रहा है। तो इक्वल्स टू एरिया, एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल हो गया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हम लिख दिए। तो देखो तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या चीज़ हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लंबाई, लंबाई गुने चौड़ाई हो जाएगा, लंबाई गुने चौड़ाई हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो तो लंबाई कितना है, एल है, और चौड़ाई कितना दे रखा है, एच दे रखा है, ठीक है। यहाँ से चौड़ाई बोल लो या ऊंचाई बोल लो, ठीक ना, एक दो डायमेंशन है।
अब ये 2 डायमेंशन को हम यहाँ पे क्या चीज़ में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 3 डायमेंशन। देखो तो यहाँ पे लंबाई, ये लंबाई और ये क्या चीज़ चौड़ाई या लंबाई या ऊंचाई, 2 गुण है। 3 डायमेंशन में देखो तो यहाँ पे सर्कुलर दिए, कर्व कर दिए, कर्व टाइप के मोड़ दिए, कर्व यहाँ पे हो गया यानी सर्कल बन गया, 2 सर्कल इधर भी और यहाँ से ये क्या चीज़ हाइट हो गया, जितना ये चौड़ाई था उतना ही ये भी चौड़ाई है, तो लंबाई इंटू चौड़ाई। अब देखो तो यहाँ पे लंबाई को हम लोग क्या लिख सकते हैं, लंबाई को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये जो लंबाई है टोटल, ये लंबाई और ये लंबाई जो टोटल है, इस सर्कल में आने के बाद क्या चीज़ हो जाएगा, लंबाई क्या चीज़ हो जाएगा, सरकमफेरेंस हो जाएगा, परिधि हो जाएगा। क्योंकि देखो तो ये लंबाई पूरा मुड़ रहा है कि नहीं, ये वाला जो लंबा है, ये वाला ये पेपर जो पूरा लंबा है लंबाई, इसको हम लोग ऐसे करके मोड़ रहे हैं तो यहाँ पे देखो तो ये सरकमफेरेंस बन रहा है, परिधि बन रहा है, तो यहाँ पे ये परिधि हो जाएगा लंबाई। तो परिधि सरकमफेरेंस क्या हो जाएगा, सरकमफेरेंस यहाँ पे 2 पाई आर हो जाएगा, 2 पाई आर, आर क्या चीज़ है, रेडियस, और एच हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से यही हो जाएगा क्या चीज़, कर्व, कर्व कर्व यानी वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल, सरफेस एरिया ऑफ क्या चीज़, सिलेंडर। ये पूरा समझ में आ गया। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग देखेंगे कि क्या चीज़, वेयर यहाँ से वेयर, यहाँ पे हम लोग जहाँ पे लिखेंगे वेयर एल इक्वल्स टू क्या चीज़ हम लोग लिख दिए थे, 2 पाई आर। ठीक, एल इक्वल्स टू 2 पाई आर लिख दिए थे। अब यहाँ पे पाई क्या चीज़ है, पाई जो हो जाएगा अपरिमेय संख्या है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज़ बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं। ठीक ना, इरेशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, इरेशनल नंबर बोलते हैं। ये क्या चीज़ होता है, नॉन रिपीटिंग डेसिमल। ये क्या होता है, नॉन रिपीटिंग डेसिमल। ये इसका जो डेसिमल वैल्यू है, जैसे लिखते हैं ना, वो रिपीट नहीं करता है। जैसे इसका मान होता है 3.14, आगे की ओर चल जाता है, जो कि रिपीट करवे नहीं करता है। ठीक है, ये अनंत तक जाएगा, कहीं पे भी ये रिपीट नहीं करेगा एक सीक्वेंस में। ठीक ना, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं एप्रोक्स जो लिखते हैं, एप्रोक्स करीब एप्रोक्स, इसको लिख देते हैं कितना, 3.14 ले लेना, या तो और करके इसका कितना मान ले लेना, 22/7 ले लेना। अब परिमेय संख्या तो वही होता है, वैसी संख्या जिसका डेसिमल वैल्यू कभी रिपीट नहीं करता है। यानी जैसे √3 का मान होता है 3.1745, ऐसे करके आगे की ओर चलते रहता है, कभी रिपीट नहीं करता है। तो ऐसा थोड़ा है कि पूरा वैल्यू लेंगे, सिर्फ इतना ही तक लेंगे जहाँ तक ये पॉसिबल है, मतलब इतना तक इसका सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं, इजी से इसका सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। ठीक ना, अब यहाँ से देखो कर्व, एक चीज़ और समझ लो, यहाँ पे रेक्टेंगल में हम लोग सरफेस एरिया निकालते थे, किसका, सरफेस एरिया पूरा हम लोग इसका निकालते थे। यही तो है हमारा सरफेस एरिया रेक्टेंगल का। ठीक है, रेक्टेंगल का सरफेस एरिया, क्योंकि ये 2D है, लेंथ है और ये चौड़ाई है। ठीक है, अब इसको हम लोग 3D बनाएं तो सरफेस एरिया क्या हो गया, सरफेस एरिया ऊपर वाला ही तो पार्ट है, यही वाला तो ऊपर वाला जितना है वही तो पार्ट है। तो ये भी अब बोलेगा कि इसको पेंट करने में, ऊपर वाला पार्ट को पेंट करने में सर्कुलर में कितना खर्च आएगा। ठीक ना, सिलेंडर में पेंट करने में कितना खर्च आएगा। सरफेस एरिया तो ऊपर वाला जो पार्ट हुआ वही तो है, क्योंकि 2D में ये पूरा वाला आ रहा था पूरा, तो इसको फोल्ड कर दिए तो यही तो पूरा वाला है, लेकिन ऊपर वाला पार्ट है। ठीक है, अब आर क्या चीज़ है, आर यहाँ पे लिखेंगे, आर हमारा क्या चीज़ है, आर हमारा रेडियस यानी त्रिज्या है, रेडियस ऑफ सर्कुलर सिलेंडर है, रेडियस ऑफ सर्कुलर सिलेंडर है। एच क्या चीज़ है,
एच जो है हमारा हाइट है, ये भी देखो हाइट बोल लो या चौड़ाई बोल लो, जितना ये हाइट है, जितना ये हाइट है उतना ही ये भी हाइट है, तो इसको क्या लिखेंगे, हाइट लिखेंगे। ठीक है, एल को एक बार और देख लो, एल जो है इसका लेंथ है, और इसको जैसे ही फॉर्म कर देंगे सर्कल का एक रूप दे देंगे, यानी कर्व बन जाएगा। और कर्व जैसे ही बन जाएगा तो कर्व क्या चीज़ हो जाएगा, ये कर्व देखो तो पूरा ऐसे करके मुड़ता है कि नहीं, तो ये पूरा मुड़ा तो ये क्या चीज़, सरकमफेरेंस हो गया, परिधि हो गया ना, परिधि ये वाला ही तो परिधि हुआ है। ठीक है, तो इसका जो हो जाएगा परिधि क्या चीज़ हो जाएगा, 2πr हो जाएगा, और ये हाइट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सरफेस कर्व सरफेस एरिया यानी वर्क वर्क पृष्ठीय क्षेत्रफल, वर्क पृष्ठ क्षेत्रफल, वर्क पृष्ठ क्षेत्रफल ये होता है। ठीक ना। अब यहाँ से हम लोग एक चीज़ और देखेंगे, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, टोटल 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 सरफेस एरिया सॉरी टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो सिलेंडर का देखो फोटो इस तरह से बनाना है, इस तरह से दो कर देना है। ठीक है, यहाँ पे सर्कल दे देना है, ये देखो यहाँ पे ये सर्कल, और ये जो हो जाएगा सर्कल हो जाएगा। ठीक है, सर्कल हो जाएगा। अब यहाँ से देखो एक चीज़ और समझ में आ जाएगा, ये वाला जो है क्या चीज़ है, केंद्र है, ये भी केंद्र है। ये केंद्र से केंद्र का जो डिस्टेंस होता है सेंटर से सेंटर, वो कितना होता है, हाइट, यही है हाइट हमारा, एच होता है हाइट, ऊंचाई। ठीक है, और ये जो है यहाँ पे क्या चीज़ है, सरकमफेरेंस से सेंटर की दूरी को हम लोग क्या चीज़ बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मान लेते हैं टोटल सरफेस एरिया यहाँ पे हम लोगों को निकालना है, तो टोटल सरफेस एरिया पहले तो यहाँ पे 2πr और एच तो आ गया है, 2πrh। अब देखो तो ये सरफेस एरिया कितना का आया, 2πrh, ये तो वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल है, मतलब ये वाला खुला वाला पार्ट है। ठीक है, ये खुला और नीचे से भी खुला है, तब ये है 2πrh। लेकिन इसको हम क्या कर देंगे, बंद कर देंगे, ऊपर वाला भी पार्ट क्या चीज़ हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, और ये भी पार्ट क्या चीज़ हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। यानी टॉप एंड बॉटम क्या चीज़, ये टॉप 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 भी क्या चीज़ हो जाएगा, क्लोज, टॉप भी क्लोज यानी क्लोज हो जाएगा, और बॉटम भी, बॉटम भी क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। जिस तरह से हम लोग घर में अनाज ये समय रखते हैं तो उसको कोठी बोलते हैं, ड्राम बोलते हैं, तो देखना उसका टॉप भी पार्ट क्या चीज़ रहेगा, क्लोज रहता है, और बॉटम वाला भी पार्ट क्लोज रहता है, ऊपर वाला पार्ट भी क्या रहेगा, बंद रहेगा, नीचे वाला पार्ट भी बंद रहेगा। तो ये देखो तो ये क्या चीज़ बन रहा है, ऊपर वाला पार्ट भी एक सर्कल बन रहा है, वृत्त बन रहा है, तो ये वृत्त का जैसे ही यहाँ पे ढक्कन लगाएंगे तो ये पूरा आ जाएगा। ठीक है, तो पूरा ये क्लोज करने के लिए, यहाँ पे पूरा पार्ट को क्लोज करने के लिए क्या निकालते हैं, एरिया ही तो निकालते हैं, और नीचे वाला भी क्या रहेगा, बंद रहेगा। तो दोनों मतलब इस तरह से हमारा बन जाएगा, इस तरह से एक ऊपर में रहेगा, ये टॉप वाला इस तरह से रहेगा, और ये बॉटम में रहेगा, ये क्या चीज़ रहेगा हमारा, बॉटम में रहेगा, ये जो हो जाएगा टॉप वाला, टॉप में, और ये क्या चीज़ बॉटम में रहेगा। ठीक है, अब देखो तो टॉप में पूरा का पूरा सेक्शन क्या चीज़ हमें करना है, क्लोज करना है पूरा सेक्शन, तो इसके लिए क्या चीज़ लिखते थे, एरिया लिखते थे। एरिया कितना हो जाएगा, एरिया 1 कितना हो जाएगा, πr² होता था, पाई रेडियस कितना है इसका, r है, तो πr² हो जाएगा। ठीक है, अब बॉटम के लिए देखो, नीचे वाला जो पार्ट है इसके लिए भी देखो ये पूरा ही है, रेडियस तो दोनों का सेम ही है। अब पाई भी फिक्स होता है, 22/7 लो या 3.14 लो, दोनों फिक्स है, रेडियस भी फिक्स है। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया मतलब कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण, इसको हिंदी में लिखेंगे संपूर्ण पृष्ठीय संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल,
संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी पूरा का पूरा क्षेत्रफल जब क्लोज पैक है तब हम ले रहे हैं, प्लस एक ये वाला पाई आर स्क्वायर हो गया टॉप वाला पाई आर स्क्वायर, ठीक है, प्लस एक नीचे वाला जो हो गया पाई आर स्क्वायर। देखो यहाँ पे हम पेरीमीटर क्यों नहीं लिए या सरकमफ्रेंस क्यों नहीं लिए, सरकमफ्रेंस सिर्फ बाउंड्री का होता है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल में हम कवर किए हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोगों को पूरा लेना है, अंदर वाला भी पार्ट को कवर करना है, इसलिए पाई आर स्क्वायर लिए। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 पाई आर एच प्लस ऑफ 2 पाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला कैसे आया, यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया आपको यहाँ पे ये पता हो गया, ठीक है। अब इसका वॉल्यूम की बात करते हैं कि सिलेंडर है, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, ठीक ना। अगर आपको देखो इसी तरह के कॉन्सेप्ट चाहिए इन डिटेल्स में तो प्लीज़ चैनल को मेरा क्या चीज़ कर देना, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। अब यहाँ पे कोई भी चीज़ आप पढ़ो, क्या चीज़ पढ़ो, कॉन्सेप्ट वे में पढ़ो, मतलब कि कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ये नहीं कि रट्टाबाजी कर रहे हैं कि कहाँ से पाई टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर रट लो 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर होता है, नहीं रटो कभी नहीं, क्योंकि आपको पता है कि 10th के बाद हम लोग क्या हो जाएंगे, 11th में जाएंगे, 12th में जाएंगे, हो सकता है डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे, तो वहाँ पे रटा हुआ चीज़ याद रहेगा। कैसे आया फार्मूला, अगर तुम इस चीज़ को देख लेते हो तो फिगर जैसे ही कोई ड्रॉ करेगा ना उसी से तुम अंदाज़ा कर लोगे, अच्छा इस तरह का फार्मूला हो जाएगा। इसीलिए हमेशा कॉन्सेप्ट क्लियर करो, क्योंकि 10th का एक बोर्ड तुम क्लियर कर लोगे तो ये नहीं है कि नौकरी मिल जाएगा, ठीक ना, आगे भी पढ़ना होगा। रट के पढ़ोगे ना तो कभी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, हमेशा रटते जाओगे और रट के सिलेक्शन नहीं होता है। इसलिए कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ो, चाहे ही 10th में क्यों ना कम मार्क्स आए, सिर्फ पास ही क्यों ना हो, लेकिन आगे मैटर ये नहीं करता है। तुम्हें कोई परसेंटेज पे ज्वाइनिंग नहीं दे देगा कि 90% है ले लो ज्वाइनिंग, तुम्हें एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। इसलिए क्या चीज़ यहाँ पे सारा चीज़ का कॉन्सेप्ट क्लियर कर करके ही पढ़ो, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्या चीज़ पढ़ेंगे, यहाँ पे हम वॉल्यूम की बात करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सर्कुलर सिलेंडर। अब देखो तो हम लोग कल क्यू और क्यू वाइड के बारे में भी पढ़े थे, तो वहाँ पे भी वॉल्यूम का जिक्र किए थे। क्या चीज़ बोले थे, वॉल्यूम कुछ नहीं होता है, बेस एरिया जो होता है, बेस एरिया होता है गुने जो ऊंचाई है, हाइट है, इनटू हाइट, यही तो होता है वॉल्यूम। यही हम लोग कल भी बोले थे कि वाइड में भी बोले थे। अब देखो तो कहाँ पे हम वो पेपर रख दिए, हाँ देखो बेस एरिया इनटू ऊंचाई, तो देखो तो यहाँ पे यही तो हमारा सिलेंडर है। ऊंचाई तो हम लोग मेजर कर चुके हैं, क्या चीज़ है, एच है, ऊंचाई हम लोग मेजर कर चुके हैं, एच है। और यहाँ से बेस एरिया, तो एरिया अगर निकालेंगे, बेस एरिया क्या चीज़ हो जाएगा, यही वाला तो है बेस एरिया। बेस मतलब कि बेस आधार, जो आधार का है, आधार तो हमारा यही है ना, आधार यही है जिस पे ये रखा हुआ है, यही वाला पार्ट है, ये इस तरह से रखा हुआ है, यही ना ऐसे रखा हुआ है, यही रखा हुआ है, और यहाँ से ये ऊंचाई हो जा रहा है। तो देखो तो ये ऊंचाई लिख दिए हैं, और बेस एरिया यहाँ पे हमारा क्या चीज़ हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो पूरा बेस एरिया क्या चीज़ हो जाएगा, सर्कल का बेस एरिया क्या चीज़ होता है, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे आर हमें पता है क्या चीज़ है, रेडियस है, यही तो रेडियस है आर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो इसको लिखेंगे बेस एरिया इंटू हाइट, क्या चीज़ हो जाएगा यहाँ पे, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। अब यहाँ पे लिख लेंगे क्या चीज़, एच हमारा क्या चीज़ हो जाएगा, एच हमारा हाइट हो जाएगा, किसका, सिलेंडर का हाइट हो जाएगा। आर क्या चीज़ हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा, रेडियस इसका सिलेंडर का हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सारा चीज़ हमारा क्या चीज़ हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। अगर यहाँ पे देखना, कल भी हम लोग बताए थे वॉल्यूम ऑफ सर्कुलर क्या चीज़, क्यूबॉइड के लिए बेस एरिया क्या चीज़ आया था, क्यूबॉइड के लिए बेस एरिया क्या चीज़, रेक्टेंगल बनेगा, तो एल इंटू बी लिए थे और हाइट एच हो गया था। तो इसी तरह से हम क्लियर करते हुए सारा पढ़ेंगे, ठीक है।
अब यहाँ से एक कॉन्सेप्ट और है, ये जो वॉल्यूम का मतलब कल भी हम बताए थे, वॉल्यूम का मतलब होता है कैपेसिटी। अब देखो तो यहाँ पे ये जैसे यहाँ पे ये ढक्कन यहाँ पे क्या चीज़ हो गया, बंद हो गया। ये बेस एरिया हम लोग लिए थे, ऊपर नीचे वाला जो हुआ था इसको बेस एरिया लिए थे सर्कल, और ये हाइट। अब देखो तो इसमें कितना तुम गेहूं रख सकते हो, इसमें तुम कितना क्या चीज़ चना रख सकते हो, इसमें कितना तुम चावल रख सकते हो, ये कितना इसका कैपेसिटी है, ठीक ना, कितना कैपेसिटी है, कितना इसमें पानी कितना लीटर रख सकते हो, ठीक ना। तो यही यह वॉल्यूम जो दर्शाता है वो क्या चीज़ को दर्शाता है, कैपेसिटी को दर्शाता है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक है, टॉपिक नंबर कितना है, फोर्थ है। फोर्थ टॉपिक हम लोग जो पढ़ेंगे वो क्या चीज़ है, सर्कुलर कोन है। सर्कुलर फोर्थ हमारा जो टॉपिक है वो क्या चीज़ है, सर्कुलर कोन। सर्कुलर कोन है, ठीक है। सर्कुलर कोन जिसको हम लोग क्या चीज बोलते हैं, वृत्ताकार क्या चीज, शंकु। इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं वृत्तकार, वृत्तकार शंकु बोलते हैं, वृत्तकार शंकु, ठीक है, वृत्तकार शंकु। ये सब फार्मूला का टेंशन मत लो, कैसे डेरिवेशन हो रहा है ये चीज़ देखो पहला। दूसरा, जितना हो सके कॉन्सेप्ट क्लियर करो। तीसरा, हम सब ट्रिक के माध्यम से फार्मूला आपको जेहन में बैठा देंगे। ये इसके बाद सर्कुलर कोन के बाद स्फेयर और हेमियस सेमियस स्फेयर पढ़ाने के बाद हम एक ट्रिक का लाएंगे फार्मूला, जिसमें सारा फार्मूला आपको माइंड सेट में फिट हो जाएगा। अब कॉन्सेप्ट रहेगा तो कैसा भी क्वेश्चन रहे आपको क्लियर वे में समझ में आएगा, ठीक ना। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे वृत्ताकार शंकु। शंकु कैसे बनता है ये सबसे पहले हम लोग को सीखना जरूरी है। तो शंकु देखो, जोकर देखे हो, जोकर का जो टोपी होता है वही हमारा शंकु है। किस तरह से देखना, या जब हम लोग केक काटते हैं बर्थडे में हम लोग जो केक काटते हैं तो इसी तरह से तो रहता है टोपी, यही रहता है इस तरह से। और यहाँ पे क्या चीज़, गोल सा रहता है, वृत्त सा रहता है, गोल सा, ठीक है। यही तो है हमारा क्या चीज़, यही है हमारा क्या चीज़, वृत्त है, ठीक है, वृत्त है, यही वृत्त। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, शंकु बोलते हैं, ठीक ना। शंकु या सर्कुलर कोन। सर्कुलर कोन क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखो नीचे वाला पार्ट हमारा क्या चीज़ है, सर्कल के फॉर्म में है, वृत्त के फॉर्म में है, ठीक है, इसीलिए हम लोग इसको सर्कुलर कोन बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे कुछ थोड़ा सा अलग है, क्या है, ये वाला यहाँ सेंटर से ये परिधि पर जो है इसका डिस्टेंस के तो हमें पता है क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं आर, यानी त्रिज्या बोलते हैं आर, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं क्या चीज़, ये तो हमारा क्या चीज़ है भाई साहब, हाइट है, यानी ऊंचाई है, ठीक है। ये वाला डिस्टेंस क्या चीज़ है, ऊंचाई है, ठीक ना, ये ऊंचाई है। अब ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस है, इसको हम लोग बोल देंगे एल। एल क्या है, सब चीज़। अब यहाँ पे देखो ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ना, ये भी देखो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनते हुए, ठीक है। अब सब कुछ यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, वेयर वेयर वेयर, यहाँ पे लिखेंगे वेयर। एल क्या चीज़ है, एल हमें यहाँ से क्या चीज़ बोलते हैं, स्लेंट, SLANT, स्लेंट हाइट, हाइट HEIGHT, स्लेंट हाइट, जिसको हिंदी में बोलेंगे क्या चीज़, हिंदी में बोलते हैं तिर्यक, 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 तिर्यक ऊंचाई बोलते थे, हिंदी में तिर्यक ऊंचाई से बोलते हैं, ठीक है। एच जो है, एच हमारा ऊंचाई है, ऊंचाई, हाइट, ठीक, हाइट है। आर क्या चीज़ है, आर हमारा क्या चीज़ है, रेडियस है, रेडियस, ठीक है। अब यहाँ से देखो, अब ये देखो क्या चीज़, शंकु बन गया है। कैसे शंकु बनेगा, अब इससे तो बनेगा नहीं, लेकिन जोकर का टोपी और तुम्हारा बर्थडे जो होता है वो टोपी याद रखना, वही हमारा क्या होता है, शंकु होता है। या जिसमें हम लोग क्या चीज़ खाते हैं, कॉर्न फ्लावर जो खाते हैं उसमें भी रखा हुआ रहता है, वो भी शंकु रहता है, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्या चीज़ है, थोड़ा सा यहाँ पे एरिया के बारे में हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। एरिया क्या होता है, तो कौन सा एरिया, वही वर्ग पृष्ठीय एरिया सबसे पहले हम लोग निकालेंगे। क्या चीज़ निकालेंगे, वर्ग पृष्ठीय एरिया। तो यहाँ पे कर्व, 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 सरफेस,
कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, ये जो हो जाएगा कोन। ठीक है, यहाँ पे देखो एक डायग्राम बनाते हैं कोन का ही, यहाँ से बड़ा थोड़ा डायग्राम बनाते हैं, इस तरह से हम बनाते हैं। ठीक है, अब ये जो हो जाएगा हमारा क्या चीज़, इस तरह से हम सर्कल का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब देखो तो ये हमारा क्या चीज़ है, सर्कल ही तो है। ठीक है, अब ये जो फॉर्मेशन हो रहा है, ये जो बन रहा है, ये क्या चीज़, इस तरह से छोटा छोटा ट्रेंगल के मिल के बन रहा है। यहाँ पे एक ट्रेंगल ये ले लेंगे, ये बड़ा सा नहीं, एक छोटा सा ट्रेंगल कट कर दिए, एक छोटा सा। देखो ये हमारा क्या चीज़ है, ये हमारा चाप है, चाप जिसको हिंदी में क्या चीज़ बोलते, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कर्व। यहाँ पे एक और ट्रेंगल बनेगा। देखो ऐसा ऐसा कितना ट्रेंगल बनेगा, हजारों ट्रेंगल बनेगा छोटा छोटा। देखो इस तरह से, तो ये तो क्या चीज़ है, ये तो सिलेंडर है। और लेकिन इसी तरह से इसका तो नीचे वाला पार्ट है ना, इसी तरह से तो इसका नीचे वाला पार्ट है। अब इसको क्या चीज़, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस तरह से एक ट्रेंगल बना, यहाँ पे इस तरह से एक ट्रेंगल बना, इस तरह से यहाँ पे ट्रेंगल बनते जा रहा है, यही तो हमारा कोन बनेगा। तो देखो तो यहाँ पे हजारों ट्रेंगल बनेगा कि नहीं। लेकिन यहाँ पे क्या चीज़ है, यहाँ पे ये क्या चीज़ है, आर्क है, यानी चाप है। यहाँ पे भी देखो एक और ट्रेंगल बनाएंगे, यहाँ से ये भी ट्रेंगल बनेगा, ये चाप, यहाँ से एक और ये बनाएंगे, ये चाप, यहाँ से ये बनेगा एक और चाप, यहाँ से एक और ये 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 चाप। ठीक है, अब ये 3D है, 3 डायमेंशन में है। ये तो ऊपर वाला पार्ट तुम्हें क्या चीज़ हो गया, दिख गया, ये वाला पार्ट खाली दिखा है। ठीक ना, अब ये बैक साइड वाला, इस इतना ही तो पीछे भी तो है, इतना पीछे भी तो है बैक साइड में, तो ये भी यहाँ से बनेगा, ये चाप। सारा चाप को हम लोग क्या कर देंगे, काट देंगे। तो इसको हम लोग किसके बराबर लिखेंगे, इसको लिखेंगे, इसको लिखेंगे एरिया ऑफ, एरिया ऑफ ईच ट्रेंगल, ईच ट्रेंगल, एरिया ऑफ ईच ट्रेंगल क्या चीज़ हो जाएगा, 1/2 आधार यानी बेस आधार गुने ऊंचाई। अब देखो तो सब में ऊंचाई कौन सा आ रहा है, परपेंडिकुलर ऊंचाई नहीं ना आ रहा है, ये वाला ऊंचाई आ रहा है, ये वाला ऊंचाई आ रहा है। और सबका ऊंचाई क्या चीज़ है, सेम ही है। क्यों है सेम, क्योंकि यही सर्कल एक ही बेस पे बन रहा है। ये नहीं कि देखो ये वाला ज़्यादा हो गया और ये वाला कम हो गया, ये सब एक ही बेस पे बन रहा है। ठीक ना, ये जितना है एक ही बेस पे बन रहा है, तो सबका तिर्यक ऊंचाई यानी स्लेंट जो हाइट हो जाएगा, सबका क्या चीज़ हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो ये क्या चीज़ है, एल हो जाएगा। देख लेना, क्योंकि एक ही बेस पे बन रहा है। यहाँ से अगर यहाँ पे मान लेते हैं क्या है, कोन है, तो देखो तो यहाँ पे ये ऐसे करके लिए, तो देखो तो ये तिर्यक ऊंचाई सबका सेम है, ये भी और ये भी। फिर इधर की ओर लिए, एक ट्रेंगल ये बन गया, एक ट्रेंगल ये बनेगा, एक ट्रेंगल ये बनेगा, एक ट्रेंगल ये बनेगा, एक ट्रेंगल इधर से, एक ट्रेंगल इधर से, एक ट्रेंगल इधर से, ऐसे करके क्या चीज़ बन जाएगा, कोन बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे, फिर हम क्या लिखेंगे, अब यहाँ पे एरिया, ये तो इक्वेशन इसमें पुट कर दो, तो यहाँ पे ये कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या चीज़ हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या चीज़ हो जाएगा, कोन हो जाएगा। ये क्या चीज़ हो जाएगा, टोटल एरिया ऑफ इंटायर पीसेस ऑफ ट्रेंगल। हम एक ट्रेंगल लिए हैं, ठीक ना, लेकिन ऐसा ऐसा कितना ट्रेंगल बनेगा, छोटा छोटा हजारों लाखों ट्रेंगल बनेगा। ठीक ना, तो यही हो जाएगा, ट्रेंगल का ही एरिया है कितना, टोटल ट्रेंगल एरिया इक्वल्स टू कर्व सरफेस ऑफ कोन है। ठीक है, तो ये देखो तो यहाँ पे क्या चीज़, 1/2। अब बेस क्या चीज़ है, यहाँ से यहाँ तक बेस हम लिख लेते हैं, B1 है, गुने एल तो सबका सेम है, प्लस ऑफ 1/2 गुने B2 है, गुने एल हो जाएगा, प्लस ऑफ 1/2 गुने B3 है, इंटू एल है, प्लस ऑफ डॉट डॉट, ऐसा पता नहीं अनगिनत ट्रेंगल होएगा जिससे तुम काउंट नहीं कर सकते। ये इतना बड़ा एक्चुअल में ट्रेंगल नहीं होएगा, छोटा छोटा ट्रेंगल मिलके बनेगा। ठीक ना, तो अब देखो तो यहाँ से क्या चीज़ कर देंगे, 1/2 कॉमन आ जाएगा और स्लेंट हाइट भी कॉमन आ जाएगा।
तो यहाँ पे देखो तो B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस B4, ये सारा बेस क्या चीज़ हो रहा है, जुट रहा है। ठीक है, ये सारा बेस क्या चीज़ हो रहा है, जुट रहा है। अब यही बेस तो सब है, यही चाप तो है। देखो तो ये चाप जुट के कितना बनेगा, ये चाप जुट के क्या बनेगा, एक सर्कल ही तो बनेगा। और ये सर्कल का क्या चीज़ है, सरकमफेरेंस ही है। तो इसका ये क्या चीज़ सरकमफेरेंस होएगा कि नहीं, तो एकदम सरकमफेरेंस ही होएगा, परिधि होएगा। तो क्या चीज़ हो जाएगा, 1/2 गुने एल। और सरकमफेरेंस का परिधि क्या चीज़ हो जाता है, सर्कल का परिधि 2πr हो जाएगा। अब यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तब यहाँ से लिखेंगे क्या चीज़, कर्व 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 सरफेस एरिया ऑफ सर्कुलर, सर्कल के फॉर्म में सर्कुलर कोन क्या चीज़ हो जाएगा, πr/l हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एल क्या चीज़ है, सब कुछ लिखा हुआ है, स्लेंट हाइट है, तिर्यक ऊंचाई, आर रेडियस और पाई इरेशनल नंबर है। ठीक है, यहाँ से ये हो गया, ये कर्व मतलब वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल अभी निकाले। अभी देखो तो ये वाला जो पार्ट है ये क्या चीज़ है, हमारा ओपन है, खुला हुआ पार्ट है। ठीक ना, अब इसको भी क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। सर्कल जो है यहाँ पे क्या चीज़, ये सर्कल का जो फॉर्मेशन हुआ है, इसको भी, ये टोपी जो रहता है पहनने वाला, वो टोपी को क्या खुला ही तो रहता है। अब टोपी को क्या नीचे से सर्कल को बंद कर देंगे। अब बंद कर देंगे तो क्या चीज़ हो जाएगा, टोटल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसको बोलेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ सर्कुलर कोन, संपूर्ण क्षेत्रफल, संपूर्ण क्षेत्रफल। यहाँ पे इसको हिंदी में बोलेंगे क्या चीज़ हो जाएगा, πr/l हो जाएगा। अब देखो तो ये वाला नीचे का सर्कल क्या चीज़ हम लोग कर दिए, नीचे का सर्कल को हम लोग क्या चीज़ कर दिए हैं, बंद कर दिए हैं। तो के गो सर्कल यहाँ पे बन रहा है, एक के सर्कल तो नीचे वाला ही तो सिर्फ बन रहा है। तो प्लस ऑफ क्या चीज़, πr² हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, पाई और आर क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे देखो तो एल हो जाएगा प्लस ऑफ आर हो जाएगा, यही तो हमारा हो जाएगा संपूर्ण क्षेत्रफल हो जाएगा। अब यहाँ से एक चीज़ और पढ़ेंगे, इसका क्या चीज़, वॉल्यूम पढ़ेंगे। यहाँ से वॉल्यूम पढ़ेंगे तो ये जो हो जाएगा यहाँ से वॉल्यूम ऑफ सर्कुलर कोन। तो देखो तो ये किससे बना हुआ है, ये हमारा इसी से बना हुआ है कि नहीं, किससे, बेलन से, सिलेंडर से बना हुआ है कि नहीं। देखो कैसे, यहाँ पे इस तरह से हम एक क्या चीज़ बनाते हैं, कोन बनाते हैं। ठीक है, इस तरह से, जिसका नीचे का पार्ट क्या चीज़ है, सर्कुल का पार्ट ओपन है। ठीक है, अब यहाँ से ये हाइट हम लोग यहाँ से मान लेते हैं, क्या चीज़ हाइट लिए थे, h, और ये रेडियस क्या चीज़ लिए थे, r। ठीक ना, अब देखो तो इसको अगर हम ज्वाइंट करते हैं, यहाँ से अगर इसको हम लोग ज्वाइंट कर देते हैं और यहाँ से कोई चीज़ का प्रैक्टिकल करके देखो तब मजा आएगा। ठीक ना, ये ऐसे ही मतलब कि मैथ ये नहीं रट्टाबाजी करके मत पढ़ो। तो यहाँ पे देखो तो इस तरह से बना कि नहीं, ये हमारा सर्कल एक ये सर्कल बन गया। देखो दोनों का रेडियस सेम ही है, ये भी रेडियस आर। ये देखो तो अभी इसको हम लोग क्या लिखते हैं, इसको हम लोग लिखेंगे क्या चीज़, कोन लिखेंगे। ये हमारा कोन है, एक ही में देखो तो कोन भी बन गया और एक ही में हमारा क्या बन गया, सिलेंडर भी बन गया। ये क्या चीज़ है, सिलेंडर है। अब देखो तो किस में ज़्यादा ये आएगा, किस में ज़्यादा वॉल्यूम आएगा, किस में ज़्यादा अनाज आएगा। ठीक ना, ये किस में ज़्यादा पानी आएगा, सिंपल सी बात है, सिलेंडर में। सिलेंडर ये पूरा वाला पार्ट है सिलेंडर, ये पूरा वाला जो पार्ट है वो क्या चीज़ है, सिलेंडर है। तो सिलेंडर में हमारा क्या चीज़, पूरा ये आएगा, अनाज आएगा, सिलेंडर में ही पूरा अनाज आएगा। और कौन क्या चीज़ हो जाएगा, ऊपर में ये फ्लैट जो था, फ्लैट से ऊपर में एक पॉइंट में आ रहा है, तो यहाँ पे कोन में क्या चीज़ आ जाएगा, कम आएगा।
इसीलिए देखना मूंगफली ये सब खाओगे ना, तो देखो यहाँ से प्रैक्टिकल एग्जांपल देखो, मूंगफली खाओगे तो मूंगफली ऐसे करके क्या चीज़ कोन बना के देता है, कोन बना के यूं करके देता है, ठीक ना, यूं करके कोन बना देता है। अब कोन बनाएगा तो क्या चीज़, इसका कैपेसिटी क्या चीज़ हो जाएगा, कम जाएगा। देखो यहाँ पे कम आया, इससे थोड़ा ज़्यादा, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा आएगा। धीरे धीरे क्या चीज़ मूंगफली यहाँ पे क्या चीज़ अटना कम हो जाएगा, इसलिए कौन बनाएगा, सिलेंडर बना के मांगना तो कि भाई ऐसे करो, एक ऐसे सिलेंडर बना दो और हम ऐसे हाथ से अपना पकड़ लेंगे, अब दो मूंगफली, वो नहीं देगा। क्यों नहीं देगा, क्योंकि कोन में जो होता है वॉल्यूम कम हो जाएगा, कैपेसिटी कम हो जाएगा, तो मूंगफली क्या होएगा, कम अटेगा, ठीक ना। वही सिलेंडर में क्या चीज़ हो जाएगा, वॉल्यूम ज़्यादा है तो यहाँ पे मूंगफली क्या चीज़ होएगा, ज़्यादा अटेगा, इसलिए उसको क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सर्कुलर कोन जो होता है 1/3, यानी 1/3 मतलब 1/3 वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम ऑफ सर्कुलर सिलेंडर होता है। 1/3 वॉल्यूम ऑफ, मतलब कि अगर तुम 10 रुपये का मूंगफली मान लेते हो तो 20 गो 30 गो चढ़ता है, किस में, कोन में। कोन में तुम्हें कितना, 30 नहीं 33 गो चढ़ेगा, ठीक ना। 10 रुपये के अगर 33 गो चढ़ेगा, 33 गो इसमें कोन में अटेगा, 33 गो कोन में अटेगा। अगर वही सिलेंडर में तुम लोगे तो कितना अटेगा, 100 गो अटेगा, 99 गो अटेगा। अगर तुम कोन में लोगे तो मूंगफली कितना अटेगा, 33 गो अटेगा। लेकिन अगर तुम क्या चीज़ सिलेंडर में लोगे तो कितना अटेगा, 100, यानी 3 गुना का अंतर है। यानी 3 गुना जो होता है वॉल्यूम किसका होता है, सिलेंडर का होता है। और कोन का कितना होता है, 1/3 होता है, तो 1/3। अब यहाँ से क्या चीज़ 1/3 वॉल्यूम ऑफ क्या चीज़ सिलेंडर क्या लिखाए थे, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ये वाला हमें टर्म को याद रखना है। ये वॉल्यूम ऑफ किसका हो गया, कोन का हो गया, ठीक ना, कोन का, यानी कोन का वॉल्यूम ये भी याद रख लो ऑब्जेक्टिव में, वॉल्यूम ऑफ कोन वॉल्यूम ऑफ कोन लेस होता है किससे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर से, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर से, ठीक ना। यहाँ से अब एक चीज़ और इसमें हमें बताना रह गया है। यहाँ से हम लोग क्या चीज़ पाइथागोरस पर में पढ़ेंगे। देखो तो यहाँ पे हमारा क्या चीज़ राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। कोई बोलेगा कि ये स्लेंट हाइट निकालो, यानी स्लेंट हाइट मतलब तिर्यक ऊंचाई निकालो, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, तिर्यक ऊंचाई देगा ही नहीं। कोई इसमें से 3 है ना, तिर्यक ऊंचाई और रेडियस, कोई 2 दे देगा, 1 नहीं देगा। तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में एकदम अच्छे से डिस्कशन किए हैं। सिर्फ एक ही फार्मूला पढ़ना है, क्या चीज़, पाइथागोरस थ्योरम पढ़ना है। पाइथागोरस थ्योरम पर में यहाँ पे पढ़ना है। और पाइथागोरस थ्योरम का रूल होता है कि एंगल क्या चीज़ होना चाहिए, राइट एंगल है। देखो तो यहाँ पे राइट एंगल है कि नहीं, ये वाला राइट एंगल 90 डिग्री बना रहा है, ठीक है, ये राइट एंगल हो गया। तो देखो तो ये वाला हाइट दे रखा है, ऊंचाई दे रखा है, और यहाँ पे क्या चीज़ हमारा रेडियस दे रखा है, और यहाँ पे एल दे रखा है। तो हम बताए थे 3-4 फार्मूला इसका याद मत करो, सिर्फ एक ही फार्मूला हम लोग को रटना है। क्या चीज़, ये वाला टर्म्स को हमें सबसे बड़ा वाला जो टर्म है उसको पकड़ो। तो सबसे बड़ा वाला टर्म क्या चीज़, इसका नामकरण अगर दे देते हैं ABC, तो ABC में सबसे बड़ा कौन सा लग रहा है, AC वाला ही तो लेंथ लग रहा है, AB लग रहा है या BC, तो सबसे बड़ा वाला AC। तो यहाँ पे AC के स्क्वायर, ये देखना हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में अच्छे से कवर कर रखे हैं। AC के स्क्वायर इक्वल्स टू क्या चीज़, दोनों जोड़ेंगे तब तो ये दोनों छोटा छोटा है तो बड़ा के कब बराबर होगा, 100 रुपया है, ये 100 रुपया है और ये 50-50 है, तो दोनों क्या करने पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो AB के स्क्वायर प्लस ऑफ BC, माइनस नहीं करेंगे प्लस करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो L के स्क्वायर, AC कितना है L स्क्वायर, और यहाँ से क्या चाहिए AB कितना है H स्क्वायर, और BC कितना है R स्क्वायर। ये फार्मूला भी याद रखना, सिर्फ ये फार्मूला, और यहाँ पे पुट कर देना। कभी हमारा क्या चीज़ दे देगा, H दे देगा और L दे देगा, यहाँ पे क्या चीज़ R निकाल लेंगे। कभी हमारे यहाँ पे H दे देगा और R दे देगा, L निकाल लेंगे। कभी यहाँ पे L दे देगा, R दे देगा, तो H निकाल लेंगे, ठीक है।
आज हम लोग 2 टॉपिक कवर किए हैं, एक कोन कर लिए और एक क्या चीज़ सिलेंडर कर लिए। कल हम लोग स्फीयर के बारे में जितना होगा वो सब चीज़ डिस्कशन कर लेंगे। उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ही हम लोग आज अपना टॉपिक को क्या चीज़ करते हैं, वाइंड अप करते हैं। देखो हम यहाँ पे मेंसुरेशन जो पढ़ा रहे हैं एकदम बेसिक से पढ़ा रहे हैं, क्योंकि बेसिक से ही हाई लेवल तक ले जाएंगे। क्योंकि हमारा थंबनेल में भी देखते हो 0 टू हीरो कॉन्सेप्ट क्रिएटर है, मतलब एकदम बेसिक से ले जाएंगे, एकदम हाई लेवल तक ले जाएंगे, ठीक है। दूसरी बात, अभी ये मत याद रखो कि अरे ये सब हमें रटना है, कुछ नहीं रटना है, सब कॉन्सेप्ट सीखो। तीसरी बात, हम ये सब फार्मूला भी नहीं रटाएंगे, सबका ट्रिक बता देंगे। एक ही स्लाइड में 5-10 मिनट का लेक्चर होगा, उसी में सबका ट्रिक बता देंगे। चौथी बात, यहाँ पे रट के पढ़ोगे तो 5-7 दिन में भूल जाओगे। फिर आगे अगर फर्दर स्टडी करोगे, 11th में जाओगे, 12th में जाओगे, तो वहाँ पे भी ये सब चीज़ों को याद करने पड़ जाएगा। इससे अच्छा है कि अभी ही हम कॉन्सेप्ट से पढ़ लेंगे, क्या वॉल्यूम होता है, क्या एरिया होता है, क्या कोन होता है, क्या हमारा क्यूबॉइड होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम कॉन्सेप्ट को रिलेट करके पढ़ना सीखेंगे। दूसरी बात, हर चीज़ को कॉन्सेप्ट क्लियर करके, ये नहीं कि लिखो भाई एरिया ऑफ कोन लिख लो, पाई आर एल, ये सबको पता है, लेकिन कैसे पाई आर एल आया यहाँ पे हम लोग देखें, कैसे यहाँ पे क्या चीज़, इसका परिमाप, इसका वॉल्यूम जो आया वो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हुआ, ये सब हम लोग कैसे आए, ये सब हम लोग ईजी वे में देखें, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगता है कि नहीं बहुत अच्छा है, किसी का मेहनत बहुत, इस वीडियो बनाने से बहुत मेहनत लगता है, क्योंकि इसको बनाने से पहले मुझे खुद का कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ता है, किस तरह से पढ़ाएं ताकि बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो आपको थोड़ा सा भी वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल्स को आप क्या चीज़ कर लो, सब्सक्राइब कर लो, ताकि फर्दर इन फ्यूचर में आपको इसी तरह से मैथ से रिलेटेड आपको अपडेट मिलते रहेंगे। 8th क्लास में भी, 9th क्लास का भी, 10th क्लास का भी, 11th क्लास का भी, 12th क्लास का भी, यहाँ तक कि ग्रेजुएशन का भी मिलेगा, ठीक ना। उसके बाद अब यहाँ पे हमारा चैनल अगर आप सब्सक्राइब कर लियो तो अच्छी है, इसके लिए थैंक्स है, और नहीं है तो आप सब्सक्राइब कर लो, दोस्तों के साथ शेयर कर लो। जो बच्चे 8, 9, 10th में पढ़ रहे हैं, 11, 12th में पढ़ रहे हैं, उसके साथ शेयर करके उनसे सब्सक्राइब करवाओ, ताकि मेरा व्यू पॉइंट बढ़े। अगर कॉन्सेप्ट की कमी कहीं पे भी लगे तो आप कमेंट्स में जाके नीचे उल्टा सीधा कमेंट्स कर सकते हो, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट सही लगे तो प्लीज़ सपोर्ट करो यार, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।